रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ और मुझे पता है आप आजकल बहुत बिज़ी होंगे क्योंकि ईद की आमद है और हर कोई जो है वो ईद की तैयारियों में मसरूफ़ है। हर कोई ईद की तैयारियाँ कर रहा है। तो हम ख़वातीन की तो आपको पता है तैयारी वैसे ही बड़ी बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी होती है क्योंकि हमने ना सिर्फ घर में 100 काम करने होते हैं ईद के आने की खुशी में और अपनी भी 100 तैयारियाँ करनी होती हैं। तो बस जी इसी तरह आज ईद की तैयारियों के सिलसिले में ही और ईद की शॉपिंग के सिलसिले में मैं आजकल जो है वो तकरीबन हर वीकेंड जो है वो मुझे कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। कभी घर की ग्रॉसरी हो रही होती है ईद की शॉपिंग के सिलसिले में और कभी कपड़ों को मैं देख रही होती हूँ, कभी ज्वेलरी को, कभी मेकअप को। तो बस आज मैं ईद की शॉपिंग के सिलसिले में आज जो मैं इधर आई हूँ ट्रैफर्ड सेंटर और आज मैंने ईद की कोई ख़ास शॉपिंग करनी है। तो चलिए चल के देखते हैं कि मैं क्या आज शॉपिंग करने जा रही हूँ। तो ये जी ट्रैफर्ड सेंटर आए जहाँ पे एक तो ये सफोरा की जो है ओपनिंग हुई हुई है। आप देखें यहाँ पे रश देखें कितना ज़बरदस्त है। यहाँ पे जगह नहीं खड़ी होने को और बड़ी लंबी क्यूज़ लगी हुई थी। यहाँ पे कोई अंदर नहीं घुस सकता था, इतना ज़्यादा रश था सफोरा पे। तो ज़बरदस्त ये ब्रांड है सफोरा का जो कि पहले यहाँ पे नहीं था मैनचेस्टर में, तो अब बहरहाल ये आ गया है। तो आप देखिए कि अंदर भी खचाखच लोग भरे हुए हैं और बस ये बाहर भी इतना रश है और क्यू भी बहुत लंबी लगी हुई है। तो मैंने तो सोचा था कि मैं यहाँ पर भी ज़रा मेकअप की आइटम्स देख लूँगी मगर बहरहाल रश की वजह से नहीं जा सकी। जी बस जो सबसे ख़ास शॉपिंग जो आज मैंने करनी जिसके लिए स्पेशली मैं यहाँ पे आई हूँ वो है कर्ट गाइगर का एक पर्स है, एक बैग है जो मुझे बहुत अरसे से पसंद है। ना सिर्फ मुझे वो बैग बहुत पसंद है बल्कि मेरी फैमिली में और मेरी फ्रेंड्स में वो बैग जो है वो जिसने भी देखा है उस सबको बहुत पसंद है, बहुत सबको अच्छा लगा वो बैग। तो जी फाइनली मैंने डिसाइड किया कि आज तो हर सूरत ये बैग लेना ही लेना है। आगे कई दफ़ा मैं कर्ट गाइगर पे आई, यहाँ पे डिफरेंट किस्म की इनकी जो कलेक्शंस हैं मैं वो जो है देखती रही हूँ और मैं वीडियोस भी बनाती रही हूँ, आपने देखी होंगी मेरी। तो लेकिन ये कि मैंने शॉपिंग जो है नहीं की इनकी क्योंकि मुझे लगता था कि शायद इनकी जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा हाई हैं। लेकिन इतने अरसे से मैंने जो है वो दूसरे स्टोर्स पे भी देखा है, दूसरी आउटलेट्स पे भी देखे हैं डिफरेंट किस्म के ब्रांड्स के बैग्स। ऑल दो उनकी भी प्राइसेस कोई कम नहीं, बहुत हैं, लेकिन बहरहाल मैंने देखा है कि प्राइस तो इसकी ठीक ठाक है, एक्सपेंसिव है, लेकिन इनकी क्वालिटी और इनका स्टाइल जो है ये ज़बरदस्त है। ये देखिए व्यूअर्स, ये ज़बरदस्त बैग है और ये मल्टी कलर के इसके ऊपर स्टोन्स हैं और स्टोन्स की ख़ास बात ये है कि स्टोन्स जो हैं वो राउंडेड नहीं बल्कि स्क्वायर हैं। तो व्यूअर्स ये इसकी प्राइस जो है वो ठीक ठाक है, बहुत सस्ता नहीं है। ये 219 पाउंड्स का है। तो बहरहाल आगे भी जब मैं आती नहीं तो मुझे लगता रहा कि शायद ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आइटम है, नहीं लेनी चाहिए। लेकिन आप देखें इसकी क्वालिटी देखें, इनके जो स्टोन्स लगे हुए हैं उनकी क्वालिटी देखें, इसकी शाइन देखें आप इनके स्टोन्स की। आई डोंट थिंक सो कि इस तरह की शाइन और इस तरह का स्टाइल आपको किसी भी और ब्रांड में कहीं मिलता होगा। और भी ब्रांड्स के बैग अच्छे हैं, खूबसूरत हैं और उनकी प्राइस भी इसी से मिलती जुलती है, लेकिन इनका स्टाइल और इनकी क्वालिटी मुझे सबसे मुनफरिद लगी। तो दैट्स वाई मैंने ये डिसाइड किया कि यहाँ से जो है वो शॉपिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके मिलते जुलते ही डिज़ाइन है। देखें स्ट्राइप वाले डिज़ाइन जो हैं वो इनके बैग्स में आपको हर एक में नज़र आ रहे हैं और मोस्टली जो है वो इनके मल्टी कलर्स के जो बैग हैं वो तो बहुत पॉपुलर हैं। तो लेकिन मल्टी कलर्स के बैग्स के अलावा भी प्लेन कलर्स में भी, सिंगल कलर में भी इनके पास जो हैं बैग्स बड़े खूबसूरत हैं। इनके शूज़ भी बहुत खूबसूरत हैं। तो शूज़ मैंने अभी ट्राई नहीं किए, इनके मैंने नहीं लिए, लेकिन बैग्स जो हैं वो तो बहुत ही इनके मुझे ना पसंद हैं और बहुत ही मुझे खूबसूरत लगे हैं। बैग्स में डिफरेंट किस्म के साइज़ेस भी अवेलेबल हैं। कोई मिनी बैग है, कोई मीडियम साइज़ का बैग है, कोई थोड़ा लार्ज साइज़ का बैग है और यहाँ पे आपको जो हैं वो वॉलेट के स्टाइल के जो हैं वो भी मिल जाते हैं इनके। तो जैसा भी आप पसंद करें। तो ये देखें ये स्ट्राइप्स इनकी कितनी खूबसूरत लग रही हैं और इसके ऊपर इन्होंने एक ये जो ब्रोच लगाया हुआ है स्नेक के स्टाइल का, ये इनकी जो है वो मेन इनका जो है वो ट्रेडमार्क है इनका। तो इन्होंने ज्वेलरी भी बनाई हुई है, ये देखिए आप ज्वेलरी भी देख सकते हैं। इसमें इन्होंने डिफरेंट किस्म के ब्रोचेस अपने यूज़ किए हुए हैं। एक स्नेक का स्टाइल है, एक आइज़ बनी हुई है, आइज़ नहीं सॉरी एक आंख बनी हुई है तो बहरहाल ये डिफरेंट किस्म के इनके ब्रोच हैं और ये इनकी खूबसूरती है। तो जी मैंने वो मल्टी कलर का जो बैग है वो मैंने बाय कर लिया है। तो अब ये जी मैं आ गई हूँ काउंटर पे।
तो जी काउंटर पे मैंने पेमेंट करनी है। तो मैं हैरान हो रही थी कि इस बैग की जो उन्होंने मुझे पैकिंग करके दी, वो पैकिंग भी बड़ी ख़ास थी। उन्होंने इसके लिए एक स्पेशल बॉक्स मंगवाया और उसकी पैकिंग बहुत ज़बरदस्त उन्होंने की। और इनका जो बॉक्स था उसके ऊपर उन्होंने एक स्पेशल रिबन जो है वो उसको लगाया। रिबन जो था उसके ऊपर भी जो है वो कर्ट गाइगर जो है वो लिखा हुआ था, यानी ब्रांड नेम उसके ऊपर भी लिखा हुआ था। तो मुझे इनकी पैकिंग, इनकी प्रेजेंटेशन वो भी बहुत ही पसंद आई। आप देख सकते हैं कि ये जो काउंटर पे हैं लेडी, ये जो है इसकी पैकिंग कर रही हैं। पहले उन्होंने इस बैग को उसमें एक पाउच में डाला है और उसके बाद इसको देखें कैसे ज़बरदस्त पैक की है। और ये जी मैंने पेमेंट कर दी है और ये जी मैं कर्ट गाइगर से निकली हूँ। तो जी हुण असी आ गए सेल्फ फ्रिजेस। सफोरा दे असी जा नहीं सकते क्योंकि तो जगह कोई नहीं हैगी, रश बहुत है। तो जी मैं इधर आ गई क्योंकि मुझे एक ज़रूरी काम ये था कि मैंने अरमानी की कुछ फाउंडेशंस थी जो मेरा इरादा था कि वो मैंने अपनी स्किन पे चेक करनी है कि कैसी लगती हैं, कौन सा शेड मेरी तरफ जाता है। तो ये जी रास्ते में डिफरेंट ब्रांड्स आपको नज़र आ रहे हैं मेकअप के। जैसे ये शार्लेट टिलबरी का है काउंटर, तो ये भी ज़बरदस्त ब्रांड है। तो अब ये जी मैं अरमानी का काउंटर ढूंढ रही हूँ कि किधर है, क्योंकि मुझे वहाँ जाना है और मैंने उनकी जो है फाउंडेशंस जो हैं वो चेक करनी है। तो आई थिंक ये मैं पहुँच गई हूँ अरमानी के काउंटर पे। और ये यहाँ पे इनकी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं जिनमें परफ्यूम्स और फाउंडेशंस और ब्लश ऑन्स और ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जी मुझे एक पता नहीं चीनी थी या जापानी थी काउंटर पे बैठी हुई लेडी, तो उन्होंने मुझे अटेंड किया और मुझे उन्होंने चेयर पे बिठा दिया। मैंने उनको बताया कि मैं अपनी स्किन टोन के हिसाब से ना देखना चाहती हूँ कोई फाउंडेशन। तो मैंने कहा मुझे ना आप मेरी स्किन पे लगा के टेस्ट करें। तो उन्होंने बहरहाल मुझे मिरर के सामने बिठा दिया और ना मुझे ये 3 शेड्स जो है ना वो मेरी स्किन टोन के हिसाब से जो है ना वो चेक करवाए। और ना सिर्फ चेक करवाए बल्कि उन्होंने मुझे मेरी स्किन पे लगा के दिखाए। तो बहरहाल ये मैं चेक कर रही हूँ, वो भी चेक कर रही हैं कि कौन सा शेड जो है वो ज़्यादा बेहतर मेरी स्किन टोन के साथ जा रहा है। तो ये 3 शेड्स थे, लेकिन पता नहीं क्यों मैं जो है मुतमिन नहीं हो पा रही थी। मुझे लग रहा था कि जैसे जो है ये 2 शेड्स जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा ही जो है वो डार्क है मेरी स्किन के हिसाब से। ये जी वो लेडी मेरी फेस के ऊपर ये लगा के मर्ज करके तो मुझे दिखा रही हैं। तो बहरहाल मुझे पूरी तसल्ली नहीं हो पा रही थी क्योंकि ये जो फ़र्स्ट 2 शेड्स थे ये ज़रा मुझे अपनी स्किन पर ज़्यादा डार्क लग रहे थे। तो मैंने कहा ये ना हो कि मैं ये लगा लूँ ज़्यादा डार्क वाले, तो वो बिल्कुल ही मेरा जो रंग है वो कहीं ज़्यादा ही डार्क लगना ना शुरू हो जाए। तो बहरहाल अभी मैं चेक कर रही हूँ, देख रही हूँ कि मुझे कौन सा सूट कर रहा है और मुझे कौन सा लेना चाहिए। अच्छा जी, मोस्टली मैंने ये देखा है कि जो ब्यूटिशियंस होती हैं या ब्यूटी पार्लर्स वाली हैं या मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो मैंने यही नोटिस किया है कि वो जब आपको जो फाउंडेशन लगाती हैं वो फाउंडेशन जो है वो आपकी स्किन से जो है वो हमेशा थोड़ा डार्क टोन पे ही होता है। तो इसीलिए लेडी जो काउंटर पे बैठी थी मुझे ये कहती थी कि तुम डार्क टोन ले लो, वो ज़्यादा बेटर लगेगी। लेकिन आई डोंट नो, मैंने कभी इतनी डार्क कलर जो है मैंने कभी लगाया नहीं। तो मैंने हमेशा अपनी स्किन जो टोन है उससे हमेशा एक नंबर जो है वो मैं लाइटर शेड जो है वो यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर आपने फेस पे कंटोरिंग करनी है तो अगर आप ऑलरेडी डार्क लगाएंगे तो कंटोरिंग करने के बाद तो बहुत ज़्यादा फेस डार्क हो जाएगा, डल हो जाएगा। तो जो हम लोग घर में मेकअप कर रहे होते हैं, हमारा घर में मेकअप करने का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है, और ये जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या प्रोफेशनल लेवल पे जो मेकअप कर रहे होते हैं उनका मेकअप का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है, और वो जो फाउंडेशन यूज़ करते हैं वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। ये आप देख सकते हैं कि ये उसने थोड़ी सी मर्ज की है, तो देख लें कि जो फर्स्ट 2 है वो देखें बहुत ज़्यादा डार्क लग रही है मेरे फेस पे, और जो एंड पे जो लगी हुई है वो कदरे बेहतर है, वो मेरी स्किन टोन के साथ जा रही है। क्योंकि जब आपने हैवी मेकअप करना होता है तो जहाँ तक मेरा ख्याल है थोड़ी सी एक शेड लाइट अगर हो तो उसमें ज़्यादा बेटर मेकअप इस सेंस में हो सकता है कि जब आप फेस को कंटोर करते हैं यानी ब्राउन शेड यूज़ करते हैं तो उससे ये कि वो बैलेंस हो जाता है आपके फेस के ऊपर। तो अगर ऑलरेडी अगर आप डार्क फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं तो जब आप उसके ऊपर कंटोरिंग करेंगे, ब्राउन शेड यूज़ करेंगे, तो उससे ये कि आपका जो चेहरा है वो बहुत ज़्यादा डार्क और बहुत ज़्यादा जो है वो डल, यानी ओरिजिनल जो आपकी रंगत है उससे भी डल लगेगा। तो ये मेरा ज़ाती ख्याल है।
आपकी इस बारे में क्या राय है? आप प्लीज़ अपनी मुझे जो ओपिनियन है वो ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आप कौन से ब्रांड की जो है फाउंडेशन यूज़ करती हैं। आप अपनी स्किन टोन से डार्क शेड यूज़ करती हैं या आप अपनी स्किन टोन से लाइट शेड यूज़ करती हैं? कैसा मतलब आपको जो है वो ज़्यादा सूट करता है फेस के ऊपर? मैंने तो आपको अपनी राय बता दी कि मुझे ज़्यादा क्या सूट करता है और मुझे क्या ज़्यादा पसंद है। ये देखिए ना जी, ये जो मैंने पसंद की थी, ये देखिए इसको मैंने मर्ज किया है तो ये मेरी स्किन के साथ बहुत बेटर जा रहा है। तो वो जो डार्क शेड दिखा रही थी वो बहुत ज़्यादा डार्कर थे मेरे लिए। तो ये जिनके कुछ ब्लश ऑन्स और ये कुछ इनके हाइलाइटर्स वगैरह भी मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो इनकी प्रोडक्ट्स ज़बरदस्त हैं अरमानी की। तो आप कभी कभी यहाँ आना हो तो आप ज़रूर इनकी प्रोडक्ट ट्राई करें। है ये थोड़े महंगे हैं, मतलब बहुत सस्ते नहीं हैं। तो इनकी जो फाउंडेशन आई थिंक 46 पाउंड की है। तो बहरहाल मुझे थोड़ा सा काम था तो मैं निकली प्राइमार्क पे। प्राइमार्क से भी मुझे कुछ मेकअप का सामान ख़रीदना था। कुछ वहाँ पर भी मैंने कुछ कंटूरिंग स्टिक्स देखनी थी और कुछ ब्लश ऑन, क्रीम ब्लश ऑन देखने थे, वो मैंने देखे। तो मैंने उस लेडी से कहा कि मैं दोबारा वापस आती हूँ। तो बस मैं वहाँ से फटाफट होके तो मैं दोबारा यहाँ पे आ गई सेल्फ्रिजेस पे। तो मैंने कहा चलो दोबारा कुछ और ब्रांड्स भी चेक करती हूँ। तो ये जी मैं शार्लेट टिलबरी जो है वो भी मैंने चेक किया। ये प्राडा मुझे नज़र आया। और ये देखिए जी शार्लेट टिलबरी की यहाँ पे लगी हुई है लिपस्टिक्स लगी हुई हैं। इनकी लिपस्टिक में ये पिलो टॉक बहुत ज़बरदस्त जो है इनकी लिपस्टिक का शेड है और बड़ा पॉपुलर शेड है। तो बहुत सारी आर्टिस्ट और बहुत सारी एक्ट्रेसेस जो हैं वो पिलो टॉक यूज़ करती हैं और बड़ा नेचुरल सा शेड है। बस ये ख़वातीन मेकअप तो राज नहीं सकती हैं। तो बस देख देख के मेकअप जो है वो मैं थकी नहीं, लेकिन बहरहाल टांगे मेरी जो है वो थक चुकी थी। और जी चल चल के ना मुझे सच बात तो ये कि मुझे भूख भी लग चुकी थी। तो मैं ये सोची थी कि अब ये कि फ़ूड हॉल में जाया जाए तो कुछ खाया जाए। नॉर्मली जो हम बच्चे और तो कुछ खाते नहीं यहाँ पे, तो हलाल चीज़ों में हमारे पास ज़्यादा वैरायटी यहाँ पे नहीं होती। सिर्फ हमें जो है वो यहाँ KFC हलाल है यहाँ पे, और यहाँ हम मैकडोनल्ड्स का जो है वो फ़िश बर्गर खा सकते हैं। और भी कुछ हलाल फूड में चॉइसेस हैं, लेकिन बच्चे जो हैं और कुछ पसंद ही नहीं करते। पिज़्ज़ा हट है यहाँ पे, वहाँ पे भी हम सिर्फ वेजिटेरियन पिज़्ज़ा खा सकते हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पे एक शेर खान है या नैंडोज़ है। तो बहरहाल नैंडोज़ भी हम कभी कभार खाते होते हैं, लेकिन बहरहाल मोस्टली हम यहाँ पे बर्गर्स ही खाते हैं, ज़्यादातर KFC खाते हैं। तो बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग। ये थी हमारी आज की शॉपिंग और ये थी हमारी ईद की तैयारी जो कि आप देख रहे हैं। उम्मीद है आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी आज की वीडियो और होपफुली आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली होगी। आपने ईद के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं आप भी बताइए। और अगर मेरी वीडियो देख के आपको कोई नया आइडिया मिल रहा है ईद की तैयारी का, तो आप ज़रूर वो भी ऐड करें अपनी तैयारियों में। तो जी ये हम फूड हॉल में पहुंच गए हैं और फाइनली हम बर्गर ही खा रहे हैं और साथ में ये हम आइसक्रीम खा रहे हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह आपका हामी नासिर हो। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।